की बात दीपक के साथ इस खबर के प्रस्तुत करता है रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। भारत की बात में आज हमारे साथ पूर्वांचल की एक ऐसी शख्सियत है जो अपने हिसाब से सियासी समीकरण बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन उनका सिक्का हमेशा पूर्वांचल के कई जिलों में चलता है। हम बात कर रहे हैं राजकिशोर सिंह से, और वो एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो बस्ती में रहते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाते हैं। राजकिशोर जी, बीजेपी में आप आए हैं, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, ये चौथी पार्टी, कैसा अनुभव और क्या लक्ष्य लेकर के यहाँ पहुँचे आप? देखिए, पार्टी कभी मैं समाजवादी पार्टी में रहे हैं इतने दिन, कभी मैंने खुद नहीं छोड़ा। पार्टी को मजबूत मैं कर रहा था, लेकिन जो लोग खुद नहीं क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां बर्दाश्त कर नहीं पाते। जबकि आप देखे होंगे कोई लालच नहीं रहता, कोई अपेक्षा नहीं रहती। कभी ये भी नहीं मैंने दबाव बनाया किसी को हमारे नाते कुछ कर दीजिए। अब नहीं रहे वहाँ। आज हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सागर है। सागर के साथ साथ पूरे देश में चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे आम हो, हर लोग व्यक्तिगत रूप से चाहते थे मंत्री जी आप भी, हमारे जितने समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी में जाइए, क्योंकि ये नौजवान किसान सबकी मदद करते हैं। सारे लोगों को जितनी जिसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से लोगों को तवज्जो भी मिलता है, इज्जत मिलती है, सम्मान भी मिलता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया जी। तो पार्टी ज्वाइन करने से पहले आप अमित शाह से भी मिले थे, उत्तर प्रदेश के तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनसे भी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? क्योंकि एक बड़ा कद है राजकिशोर सिंह का पूर्वांचल की सियासत में, और सिर्फ वो हरीश द्विवेदी को सपोर्ट करने के लिए पार्टी ज्वाइन करे, ये थोड़ा सा हमारे जो दर्शक है या जो भी देखते हैं उनको पछता नहीं है। तो क्या हरीश द्विवेदी को आने वाले समय में हम सांसद अगर देखते हैं तो आपको हम किस उस पर देखते हैं, केंद्र की सियासत या प्रदेश की सियासत? देखिए, हम अमित शाह जी के बहुत बड़े फैन थे। मैं बहुत पहले से चाहता था हमारी ज्वाइनिंग, और एक बार इनके साथ मैं बैठ के किसी तरीके से बात करें। तो उस दिन बात किए तो एक मनसा तो मेरी पूरी हो गई जो तसल्ली थी, क्योंकि आप देखते होंगे देश में अगर लगता है धमक, जानते नहीं, लोगों को काम के लिए जिसके ऊपर जिस काम को आदमी ठान ले, अगर उसको परिणाम तक ले जाए तो वही असली मर्द होता है। तो अमित शाह जी के मर्दानगी में कोई कमी नहीं। मैं चैनल माध्यम से हम अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, और अपने परिवार में मुझे एक बच्चे की तरीके से, एक बेटे की तरीके से, एक भाई की तरीके से मुझे तवज्जो दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, और हरीश जी को भी धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। इसलिए ज्वाइन मेरा कोई ये नहीं था डिमांड कि मुझे आप क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। आप जानते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में जब हम मेहनत करेंगे, जब हम काम करेंगे, तो आप गार्जियन जो मेरा होता है, जो मेरा अगुआ है, वो लोग खुद समझेंगे कि मैं किस काबिल हूँ। अगर हमें समझेंगे कि एक सिपाही के काबिल है तो मैं एक सिपाही बन के रहूँगा। अगर वो समझेंगे कि नहीं ये दरोगा के काबिल है तो मैं दरोगा बन के रहूँगा। अगर वो कहेंगे कि ये लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था करने के काबिल है तो मैं उसके लिए रहूँगा। देखिए, मेरा काम जब जिसको किसी भी राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे आम व्यक्ति हो, जैसे परिवार घर होता है वैसे राजनीति होती है। राजनीति में हम अपने माँ बाप को ईश्वर मानते हैं, तो उसी तरीके से राजनीति में जो हमारा अगुआ हमारे लिए ईश्वर है, और ईश्वर से कभी अपेक्षा या शर्त रखना वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होती है। तो जब हम अपेक्षा करेंगे और शर्त रखेंगे तो निश्चित जान लीजिए कहीं ना कहीं उसमें दरार है। तो हम किसी चीज़ की अपेक्षा करके ज्वाइन नहीं किए हैं। मैं केवल जो मेरी इच्छा थी वो इच्छा मेरी पूरी हुई, नंबर एक चीज़। दूसरे, हरीश जी हमारे ज़िले के हैं, 2 बार सांसद हो चुके हैं, और तीसरी बार की उनकी पारी है। अगर हमारे एक अक्षर डालने से हरीश जी सांसद हो जाएं तो मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा, और पूरा जिला गौरवान्वित महसूस करेगा कि लगातार 3 बार सांसद एक जनपद से बना करके अगर हम लोग भेजेंगे तो भारत की राजनीति में, भारत की हिस्सेदारी में बस्ती जनपद को कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा। इसलिए हरीश जी बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी तो राजकिशोर सिंह भी बढ़ेंगे। इसलिए अपेक्षा कोई नहीं है। मेरे मन की मनसा जो थी, जो मुराद थी, वो मेरी पूरी हुई। अच्छा, कुछ महीनों पहले हम लोगों ने लोगों से बात किया था जब चुनाव की सरगर्मियां चल रही थी, तो हरीश द्विवेदी को लेकर थोड़ा सा
ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे लोगों के मन में एक रोष था, एक नाराज़गी थी और लग रहा था कि गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर राजकिशोर सिंह का साथ हरीश को मिला है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बैंक मिलकर के क्या धमाल करने जा रहे हैं बस्ती में? नहीं, हम राजकिशोर सिंह केवल एक जात के नेता नहीं हैं। राजकिशोर सिंह क्षत्रिय की माँ की कोख से पैदा हुए, ये तो उसको हम बदल नहीं सकते, ये सही है। मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन कोई भी जात, किसी भी जात बिरादरी में, यहाँ तक कि माइनॉरिटी की लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ, दलित बिरादरी की बात कर रहा हूँ, आवाम तमाम बिरादरी जितनी कुर्मी, लोहार, कुम्हार, जो भी हमारे बनिया से लेकर सारी जातियों में राजकिशोर सिंह हर जातियों के निश्चित जान लीजिए, दुलार करती है हर जात, प्यार करती है हर जात। तो मैं भी हर जात से दुलार और प्यार करता हूँ। ये नहीं है कि किसी ने हमको वोट नहीं दिया तो मैं उससे नफरत करने लगूँ। समय, परिस्थिति और काल होता है, और उस समय, परिस्थिति, काल में कभी कभी ऐसे अवसर होते हैं कि लोग जानते हैं कि हम जिता नहीं पाएंगे अपने घर का एक एक वोट। आप सोच लीजिए, लाखों वोट मैं पाता हूँ, एक एक वोट कह के देते हैं, भैया एक वोट तुम्हें दे दहली है, बाकी देखा जितवा ना जीत ना पार्टी खराब बहली है, दूसरे दे दहली। आप बता दीजिए, मैं इतना जानता हूँ 50,000 घरों को, जिन घरों ने एक एक वोट दे करके मुझे इतना वोट दिया। तो मैं किसी जात का केवल नेता नहीं हूँ, सर्व समाज की लोगों की मदद करता हूँ। अब क्षत्रिय हूँ तो उसको मैं बदल नहीं सकता हूँ। तो क्षत्रिय हूँ तो स्वाभाविक है, जितने भी हमारे जात बिरादरी के लोग हैं, अगर प्यार करते हैं, मानते हैं, तो हम तो जानते हैं सब भाजपा में चले जाएंगे धुआंधार। अच्छा, आपको सिर्फ बस्ती नहीं, आसपास के जिलों में भी एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि जब कहीं स्थितियां बिगड़ रही हैं तो राजकिशोर सिंह को वहां लगा दी, स्थितियां पार्टी के अनुकूल हो जाती हैं। तो क्या बस्ती तक ही सीमित रहेंगे या फिर आसपास के जो जिले हैं जहां पे स्थिति थोड़ी सी बीजेपी की कैंडिडेट की खराब है, वहां पे भी आप पार्टी को राय देंगे कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से जो दिख रहा है उसको सही किया जाए और वहाँ पर भी आप अपना एक भूमिका निभाएंगे? देखिए, पार्टी खुद समझती है, पार्टी को राय देने की अभी हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम पार्टी को राय दें। अभी हम तो खुद नए नए आए हैं। लेकिन यहाँ से लेके मुरादाबाद तक तमाम जनपदों का मैं प्रभारी रहा हूँ, तमाम जनपदों के प्रभारी मंत्री रहा हूँ। और हमारे गोरखपुर से लेकर देवरिया, कुशीनगर, यह महाराजगंज, बस्ती, तमाम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तमाम ब्लॉक प्रमुख मैंने बनाया था। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। और इन जिलों में भी हमारे बहुत बड़े समर्थक हैं जो किसी दल में नहीं थे या दलों में कहीं थे भी, दल से ऊपर उठ करके हमारी मदद करते थे। आज सारे लोग खुश हैं। और हम जानते हैं, चाहे बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, इस बेल्ट में यहाँ तक कि फैजाबाद, अकबरपुर, मतलब अगल बगल के जितने ज़िले हैं, यहाँ हर ज़िलों में हमारे बड़े पैमाने पे समर्थक हैं। वो सब लगभग 99% बीजेपी की तरफ अपना रुख अपने आप कर लिए। उनको समझाने की और मनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम कभी बहुत ये मित्रता में, आप देखे होंगे हमारे ज़िले में पूछिए, राजकिशोर सिंह की जान चली जाए, मित्रता में कभी राजकिशोर सिंह पीछे नहीं हटते थे। इसीलिए आज हमारा समर्थक जान पे खेलता है। वो जानता है कि मंत्री जी नहीं जीतेंगे, लेकिन वो लड़ता है, मरता है, हर चीज़ करता है। आज सब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 दिन में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तबका, हज़ारों की तादाद नहीं, हो सकता है 2-4 हज़ार लोग, आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं रहे, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी हरीश द्विवेदी की के साथ बैठेंगे और सब सदस्यता ग्रहण कर लेंगे इकट्ठे। एक मैक से सारे लोग कह देंगे हाथ उठा करके कि मैं बीजेपी में आ गया। तो हरीश जी तो अपने आप जीत गए। हरीश जी को जीतने की कोई दिक्कत हो रहा है पूरे ज़िले के। और हरीश जी से नाराज़गी ये नहीं थी, हरीश जी से नाराज़गी ये थी कि हरीश जी लोगों से मिल नहीं पाते थे। एक सांसद कभी पूरे जनपद के लोगों से नहीं मिल पाएगा। विरोधी खेमा जो होता है, विरोधी खेमा ये हुआ फैलाता है कि सांसद जी तो आ ही नहीं रहे हैं। आप बताइए, तमाम सांसद साल 6-6 महीने पिछले में आते हैं, और हरीश जी को मैं देखा हूँ हर हफ्ते में 2-3 दिन बेचारा वो दौड़ता रहता है चारों तरफ। तो एक हवा विरोधियों ने बना दिया कि हरीश जी की पोजीशन खराब। हरीश जी की कोई पोजीशन नहीं खराब थी, जानते नहीं। और अभी जब रिजल्ट आएगा तो हरीश जी जितना अब तक चुनाव में जीते हैं, उसका 4 गुना, कौन कहे 6 गुना वोट से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ये बोल रही है कि गठबंधन की स्थिति बड़ी स्ट्रांग है, खासतौर पे बस्ती और आसपास के जिलों में जहाँ पे माइनॉरिटी वोटर्स जाते हैं। पीडीए उनका जो है इस बार बड़ा मजबूत हो गया है और उसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार नुकसान होगी। सेकेंड 2 जगहों पे जहाँ चुनाव हुए हैं, 2 चक्रों में, वहाँ पे भी बता रहे हैं बीजेपी को नुकसान हो रहा है। तो उनके दावे पर कितना आपको यकीन लग रहा है? मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसकी क्या कैपेसिटी है।
यही बस्ती जनपद है जब अखिलेश यादव जी तमाम जनपदों में रैली करते थे, 1000-2000 आदमी नहीं जुटते थे। और बस्ती में जब आए तो यही बस्ती जनपद है। उन्होंने कह के गए थे, मैं विपक्ष में था उस समय, कि अपने लाइफ में मैंने इतनी मोटरसाइकिल नहीं देखी। अपने लाइफ में मैदान में, यही भरा मैदान था हरैया का, इन्होंने मैदान में कहा था कि इतनी महिलाओं को मैंने एक साथ नहीं देखी। वो हमारी माताएं बहनें हमारी मेंबर हैं, जो हमको बेटे की तरीके से और भाई की तरीके से मानती हैं। और उसी मैदान में उन्होंने घोषणा किया, मेरी सरकार बनेगी तो राजकिशोर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। पूर्वांचल में हाहाकार मच गया था। और जानते हैं, पूरा पूर्वांचल एक तरफा इसलिए वोट किया था। अखिलेश जी के या समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना यहाँ नहीं है। सही बात तो ये है कि ज़मीनी स्तर पे कौन काम करता है। तो हम लोग ज़मीनी स्तर पे अगर हमारे कार्यकर्ता का, हमारे साथी का, हमारे लोगों का पसीना गिरता है, तो अगर मुझे पता चलता है तो राजकिशोर सिंह अपना जाके खून उगलते हैं उसके लिए। इसलिए राजकिशोर सिंह कोई बदमाश और गुंडा और वो नहीं है। राजकिशोर सिंह पैदाइशी नेता हैं। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत सदस्य, कोई पद ऐसा बचा नहीं जिस पे मैं रहा नहीं। अपने इस कार्यकाल कैबिनेट मिनिस्टर तक मैं हुआ हूँ। तो कोई गुंडा और माफिया नहीं हो सकता ऐसा। गुंडा माफिया विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, इससे आगे बढ़ने में नानी याद आ जाती हैं। मैं लोगों को प्यार करता हूँ, लोगों का सम्मान करता हूँ, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं। अच्छा, अखिलेश जी ये भी कहते हैं कि बीजेपी के पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें बड़े बड़े दाग धुल जाते हैं। तो राजकिशोर सिंह भी कहीं अपने दाग तो धुलवाने के लिए नहीं बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं? नहीं, हमारा क्या दाग था? हमारे ऊपर तो कोई दागा नहीं था। आज तक कोई एफआईआर मेरे ऊपर नहीं है। किसी थाने में कोई एफआईआर नहीं। मेरे छोटे भाई डिम्पल हैं, इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। मेरा बेटा डिम्पल भी मेरे भाई मंत्री थे। मेरा लड़का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था। आज तक कहीं किसी थाने में या किसी उसमें एक मुकदमा नहीं। मेरी माँ भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी, उसके खिलाफ कभी कोई एक कार्रवाई नहीं। मेरे पिताजी प्रधान थे गाँव के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम मुकदमा नहीं। देखिए, कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों का नहीं रहा है और न कोई आपराधिक इतिहास रहा है, न कभी कोई इस तरीके की मतलब हम लोगों ने कहीं बदतमीजी किया हो। हम लोग प्यार से जीतते हैं लोगों का दिल और रातों दिन चलते हैं। रातों दिन किसी के दुख सुख में हर समय हाजिर रहते हैं, इसलिए लोग प्यार करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं। ये कह रहे हैं कि 5 किलो फ्री राशन देकर सरकार ने लोगों का मुंह तो बंद करा दिया है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ें आती हैं तो क्या आप जवाब देते हैं उसमें? देखिए, एक चीज़ आपसे बता दे रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और घर के मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारा सबसे कमज़ोर बच्चा है, जो हमारा सबसे कमज़ोर बच्चा है, पहले उसको मैं ताकत दूं। आप बता दीजिए, करोड़ों करोड़ों लोग, हम आप तो किसी से मान लीजिए खुदा न खास्ता कहीं ज़रूरत पड़ गई, हमें हमको आपको लोग कर्जा भी दे देंगे और खाना भी खिला देंगे। लेकिन उस गरीब आदमी से पूछिए जो करोड़ों करोड़ों देश में बैठा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, जिसके लिए पहनने के लिए नहीं था, तमाम दिक्कतें थी। आज उनको फ्री ऑफ कास्ट राशन मिल रहा है। गांव में चले जाइए, जो राशन आता है तो पति उसका आधा राशन बेच लेता है। तमाम हमारे गांव की बात मैं बता रहा हूँ, अपने गाँव में देखते हैं, गरीब आदमी आधा राशन बेच करके अपना काम चलाता है और आधे में पत्नी उसकी पूरा परिवार पालती है। तो एक जब करोड़ों, देश के कई करोड़ों लोगों की भलाई इससे हो रही है और बड़े सिस्टम में देखिए, हमें तमाम आवश्यकताएं हैं, आपको तमाम आवश्यकताएं हैं, जो बड़े लोग हैं उनको तमाम आवश्यकताएं हैं। तो उनको लगता है कि हमारी आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही हैं। देखिए, जब हम अपना परिवार पूरा सुदृढ़ करना चाहेंगे तो कुछ न कुछ ऊंच नीच तरह हल्का फुल्का होता है। इसका मतलब ये नहीं है सरकार उनको पसंद नहीं करती। सरकार उनके लिए बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, सोच रही हो कि हम अपने छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दें, अपने भाइयों को, अपने मतदाताओं को, छोटे जो दबे कुचले हैं उनको भोजन पानी सारी व्यवस्था हम कर लें, आगे इनको भी करेंगे और कर भी रही है सरकार। ऐसा नहीं है, तमाम बड़े बड़े नेता हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी, ये कौन लोग हैं? ये सरकार के घर के नहीं हैं कि उनके प्रधानमंत्री जी के बच्चे हैं, गृह मंत्री जी के बच्चे हैं, मुख्यमंत्री जी के बच्चे हैं, नहीं हैं। ये क्षेत्रीय क्षेत्र के जैसे ये लोग हैं, वैसे वो गरीब आदमी है। तो कहीं प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी कहीं ये नहीं कर रही है कि दो फांट कर दे कि आपको करेंगे आपको नहीं करेंगे, सबके लिए कर रही है। दो लड़कों की जोड़ी क्या यूपी में कुछ रंग इस बार दिखा पाएगी? दो लड़कों, भैया मैं सबके साथ काम किया हूँ और सबकी कैपेसिटी में जानता हूँ, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा, जाते जाते उलट जाएंगे ये लोग अपने आप, आपस में ही नहीं पटेगी, वही मंच पे ही चातानी हो जाएगा कि मैं बोलूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कृतिक पार्टी है। इसमें आप देखते होंगे कि जिसको बोलना है वही बोलेगा,
जो करना है वही करेगा, उसकी लायबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी। यहाँ कोई लायबिलिटी और जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ केवल हवाई है। ये है कि मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, अरे कुछ नहीं है। जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन पता चलेगा इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, तो धन्यवाद राजकिशोर जी। और जमानत जब्त होने की बात की जा रही है। हालांकि पूर्वांचल की अगर सियासत की बात करते हैं तो राजकिशोर सिंह हमेशा से एक नाम रहे हैं, एक बड़ा फैक्टर रहे हैं चुनाव के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में। अब बीजेपी के साथ हैं और उनका सीधे तौर पर मानना है कि बीजेपी के सिपाही के रूप में ये पार्टी में अभी बने हुए हैं और पार्टी जैसा आदेश करेगी, जहां पर लगाएगी वहां पर काम करेंगे। लक्ष्य एक है बीजेपी का 400 पार, तो उस 400 पार में अपने तरफ से जो सहयोग हो सकता है राजकिशोर सिंह और उनकी टीम का, वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। SJMG इंडस्ट्रीज लेकर आए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर सुधा मान्या मसाले। 53 से अधिक वैरायटीज में उपलब्ध सुधा मान्या मसाले पूरी तरह से अत्याधुनिक मशीनों से तैयार, मिलावट के दौर में शुद्धता की पूरी गारंटी, स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास सुधा मान्या मसाले।